Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, उसका एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस बताए हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? गिवन दैट HCF 306 और 657 का आपको दिया हुआ है 9। आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि एक फार्मूला गिवन दिया होता है वेरिफिकेशन के लिए जो हमने यूज किया था, उस वही फार्मूला मैं इसमें यूज करूंगी। सो क्या आ जाएगा मेरे पास सोल्यूशन में? मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है आपका 306। ठीक है। सेकेंड नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर मेरे पास आ जाएगा 657। इसके साथ साथ उसने दिया है मुझे HCF गिवन, वो है 9। मुझे निकालना है LCM। ठीक है। सो मेरा आ जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू। क्या आएगी? फर्स्ट नंबर है मेरे पास 306, सेकेंड नंबर है 657 इज इक्वल्स टू LCM की जगह LCM इंटू 9। क्लियर? अब 9 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। करिए डिवाइड। डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू LCM। काट दीजिए इसको 9 को। 9 थ्री जा, ठीक है, 9 थ्री जा 27, 3 बचा, 9 फोर जा 36। मल्टीप्लाई करिए। सो LCM मेरे पास जो आ जाता है वो है 34 इंटू 657 विच इज इक्वल्स टू 22338। फिर ये आपका आ गया LCM। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से किया, बाय वेरिफिकेशन मेथड से किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो क्या है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट ओ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। कहता कि अगर क्या 6n जो है उसका n जो होगा अगर 0 होगा सो वो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, यानी वो जो है अगर 0 से होता है तो वो नेचुरल नंबर n जो होगा, हमने चेक करना है इसको। हमने ये चेक करना है कि 6 जो n की पावर है अगर इसको हम लोग खोल के क्लियर, जैसे यहाँ पे 6 जो है उसकी पावर मैं 2 लगा देती हूँ, तो 6 को अगर 2 टाइम्स मैं करूँगी ये आ जाएगा 36। यानी इसकी डिजिट नंबर पे अगर 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? ये n जो है हमने इसको क्या प्रूव करना है? सिर्फ इतना कि क्या ये 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि 0 से जब भी कोई डिजिट एंड होता है, यानी किसी भी नंबर का जब वंस प्लेस का नंबर जो हो, ठीक है, वो 0 होता है तो वो या तो 2 से डिवाइड होता है या तो होता है 5 से। क्लियर? या तो वो 2 से डिवाइड होता है या तो 5 से। जैसे मैं बताती हूँ आपको, 100 आ गया, अब 2 को करेंगे 250 जा, फिर ये 225 जा और 5 जा। ठीक है। देखो ये 2 से जा रहा है और 5 से जा रहा है। एक और नंबर लेती हूँ, 10 ले लेती हूँ, 2 5 जा और 5 1 जा। यानी अगर 6n को मुझे 0 से एंड करना है तो मेरे उसके फैक्टर 2 और 5 आने चाहिए। ठीक है। तो इसके मैं कैसे एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको? मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सॉल्यूशन में 6n कैन एंड विद 0। वो 0 से तभी एंड हो सकता है इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर दोनों उसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होता है, 5 तो नहीं आया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ सिंस सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 6 पावर की 6 की पावर n कैन नॉट बी
एंड विद जीरो, ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। आई होप कि क्लियर हुई ये बात। जब तक वो जीरो से एंड होगा, अगर वो जीरो से एंड होगा तो उसके फैक्टर्स क्या आने चाहिए, इसके फैक्टर्स 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन इसके क्या आ रहे हैं 2 और 3, इसलिए ये जीरो से एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आर कंपोजिट नंबर। कैसे हम लोग इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स हमारे जो होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, मोर देन टू फैक्टर्स हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने इसके इन दोनों नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे तो उसने फैक्टर किए हुए हैं, हमने कुछ और भी निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन हम लोग, देखिए मैं लेट कर लेती हूँ, लेट करती हूँ कि x जो है हमारा वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और y हमारा जो आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के पास। क्लियर। अब इन दोनों में जैसे फर्स्ट वाले में क्या आ जाता है, मैं 13 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से अगर मेरा 13 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। अब 13 ब्रैकेट हो गई यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 इंटू 11, ये आ जाएगा 77 प्लस 1। ठीक, ये 13 इंटू 78, 13 इंटू 78 जब मैंने किया तो 78 के क्या फैक्टर्स मेरे निकल रहे हैं, मैंने निकालती हूँ 2 3 ज़ा 2 9 का, 3 13 का, और 13 1 का, यानी 13 इंटू, इसको मैं सिमेट्री में लिख देती हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, और बाद में ये वाला 13 आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, अब इसके निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा कॉमन, सॉरी इसके आगे 1 भी था, मेरा आगे यहाँ पे आ जाएगा कॉमन 1, यहाँ पे 5 था। ठीक है, मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूंगी, जैसे यहाँ से 13 लिया था, ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, सो मेरा अंदर क्या निकल जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 3 ज़ा और 2 ज़ा कितना हो जाता है, फिर 6 6 4 ज़ा 24, और 42 को करेंगे ये आ जाएगा आपका प्लस करके, यानी 108 प्लस 1। ठीक है, सो y मेरा निकला 5 इंटू 1009। ठीक है, अब 15109 हम लोग करेंगे तो इसके फैक्टर्स भी निकल रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा है कि ये कंपोजिट नंबर मैंने इसको प्रूव कर दिया। कैसे, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो स्टेटमेंट मेरी क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगी बोथ नंबर्स, कौन कौन से, जो मैंने x और y लिए थे, x एंड y have factors other than 1, 1 से ज़्यादा है, therefore these numbers are composite number। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि क्लियर हुआ आपको। चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? कह रहे एक सोनिया, एक लड़की है सोनिया और है लड़का रवि, वो जो है एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को लग रहे हैं पूरे 18 मिनट, सोनिया जो है एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में,
उसी के साथ रवि को जब देखा तो उसने लगाया 12 मिनट पे। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट के बाद वो दोनों जो हैं, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो दोनों जो हैं वापिस से इस पॉइंट पे कितने मिनट के बाद पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब पता लगाने के लिए मुझे इसका एलसीएम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी द मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम they will get meet, मिनिमम टाइम ही चाहिए था, they will meet is the LCM of 12 and 18। तो कर लेते हैं 12 और 18 का एलसीएम, क्या आ जाएगा 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1। 18 का क्या आ जाएगा 3, सॉरी 2 से शुरू करेंगे हम लोग, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1। सो 12 का मेरा एलसीएम आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। सो हमने सिंपल इसमें सोनिया और रवि के टाइम मिनट्स का हमने निकालना था एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर, 2 2 4, 4 3 6 9, 9 4 36, यानी वो लोग मिलेंगे 36 मिनट के बाद। यानी सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर। तो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, मुश्किल नहीं थी, एक्सरसाइज बहुत आसान थी। ये एक्सरसाइज देने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। सो तभी आपको जाके ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और ईजी भी लगेगी। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का खेल है, नथिंग एल्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।